शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, उसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। अजीजान गिरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से यहाँ बैठने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है, आप बगौर समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये फरमाया, वो बिलवालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम हुस्ने सुलूक से पेश आओ। उठाओ भागवत गीता के अंदर भी यही लिखा, क्या पति पितृमाता भवतु सम्मना जय पत्य मधुरति वाचन वत्तु शांति वामु। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के अंदर इत्मीनान चाहते हो, अगर तुम दुनिया के अंदर सुकून चाहते हो, अगर दुनिया के अंदर कामयाबी चाहते हो, आखिरत के अंदर भी कामयाबी चाहते हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। तुम माँ की खिदमत कर लोगे, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत के अंदर परलोक के अंदर भी कामयाब हो जाओगे। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह मैं माँ की भी खिदमत करूंगा, मैं बाप की भी खिदमत करूंगा। कसम परवरदिगार आलम की, मैंने माँ की अगर खिदमत कर ली, मैंने बाप की अगर हमने खिदमत कर ली, कामयाबी हमारे कदमों को चूमेगी इंशाअल्लाह। इस जलसे से, इस्लाह मुआशरा सीरतुन नबी के जलसे से आज एक पैगाम लेकर के जाओ, आज एक मैसेज लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह माँ की खिदमत करेंगे। कितने लोग हैं हाथ उठा के बतलाएं, इंशाअल्लाह करेंगे। मैं जवाब साथियों, बुजुर्गों, अगर हमने और आपने माँ के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, कामयाबी तो दूर की बात, आपने किताबों के अंदर, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, आपने सुना होगा। एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला गुजरा है जिसका नाम है मालिक इब्न दीनार। वो ये कहते हैं जिस साल में हज पर गया, लाखों लोग हज करने के लिए गए थे। मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में ये पूछा, अल्लाह सारे लोगों का हज कबूल हो गया। आवाज आती है सारे लोगों का हज कबूल तो हो गया, लेकिन एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। उसने कहा उसका नाम क्या है, वो किस जगह के रहने वाले हैं। अल्लाह जवान साथियों, बुजुर्गों, आवाज आती है उसका नाम इब्राहिम बल्खी है, वो बल्ख का रहने वाला है। कौम के नौजवानों सुनो, माँ के साथ बदतमीजी करने वालों सुनो। उसने कहा कहाँ मिलेंगे, कहा कि वो खेमा लगाए हुए हैं, बल्ख के खेमे में वो मिलेंगे। उन्होंने ढूंढना शुरू किया, ढूंढते जब बल्ख के खेमे में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं इसमें इब्राहिम नाम का कोई शख्स है। कहाँ बड़ा अल्लाह वाला है, 24 हज कर चुका है। जब हज का मौसम आता है, हर साल हज करने के लिए आता है। उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में देखा है उसका हज कबूल नहीं हुआ। ये लोग उसकी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं कि 24 हज कर चुके हैं, बड़ा अल्लाह वाले हैं और पहाड़ के इर्द गिर्द जाकर के अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। कौम के नौजवानों सुनो, जैसे ही वहां पहुंचते हैं पहाड़ के इर्द गिर्द, कौन मालिक इब्न दीनार देखते हैं इब्राहिम बल्खी नमाज में मसरूफ थे। जैसे ही सलाम देते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उसने कहा कि कौन तुम, मालिक इब्न दीनार हो। किसने कहा, इब्राहिम बल्खी ने कहा कि तुम मालिक इब्न दीनार हो। कहा आपको कैसे पता, कहा मैं जानता हूँ कि तुम मालिक इब्न दीनार हो। कहा आप इब्राहिम बल्खी हैं, कहा मैं इब्राहिम बल्खी हूँ। कहा तुम यहाँ क्यों आए, बोला कोई खास मुलाकात के लिए मैं आपसे आया हूँ। कहा कि नहीं, जिस मकसद के लिए आप आए हो वो मकसद बतलाओ। उसने कहा किसी और मकसद से मैं यहाँ नहीं आया हूँ, सिर्फ आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा कि नहीं बताओ, जिस मकसद से तुम यहाँ आए हो वो मकसद बतलाओ। कहा कि मालिक इब्न दीनार मैं जानता हूँ तुम ये कहने के लिए आए हो इब्राहिम बल्खी हर साल हज करने के लिए आता है। जब खाने काबा के करीब पहुँचता है आवाज आती है इब्राहिम बल्खी सारे लोगों का हज कबूल हुआ लेकिन तेरा हज कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि तू माँ बाप का नाफरमान बेटा। मालिक इब्न दीनार और करीब गए,
قریب جانے کے بعد اس کے زانوں پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا اے ابراہیم بلخی آخر تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہا کہ میں ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہوں۔ کہا تم نے ماں کے ساتھ کیسے نافرمانی کی، باپ کے ساتھ کیسے تم نے نافرمانی کی؟ کہا کہ میری ماں رمضان کے مقدس مہینے میں روٹی بنا رہی تھی تندور پر اور میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے اپنی ماں کو ایک تھپڑ مارا، اس تھپڑ کے مارنے کی وجہ سے میری ماں تندور میں گری اور گرنے کے بعد وہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اے مالک ابن دینار سننا چاہتے ہو؟ جس دن میں نے ماں کو مارا تھا اور صبح ہوتے ہی سے میرا نشہ اترتا ہے، اور میری بیوی جب الماری سے کپڑا نکال رہی تھی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اپنی شریک حیات سے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہا کون ہے ماں کا قاتل؟ کہا ابراہیم بلخی ماں کا قاتل ہے۔ کہا مالک ابن دینار جیسے میں نے سنا میں نے اپنی ماں کو ہاتھ سے میں نے مارا تھا، میں نے ایک ہاتھ میں کلہڑی لیا اور کلہڑی لے کر کے میں نے اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا۔ قوم کے نوجوان ساتھیوں بزرگوں، اس نے کہا اے مالک ابن دینار سننا چاہتے ہو؟ میرے پاس جتنی زمینیں تھی میں نے ساری زمینوں کو بیچ دیا۔ اے مالک ابن دینار سننا چاہتے ہو؟ جب حج کا موسم آتا ہے، جب لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں بھی ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، لیکن جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچتا ہوں آواز آتی ہے اے ابراہیم بلخی سارے لوگوں کا حج قبول ہوا لیکن تیرا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے کہ تو ماں باپ کا نافرمان بیٹا ہے۔ اس لیے قوم کے نوجوانوں طے کرو، تمنا کرو کہ انشاءاللہ ہم ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی بھی خدمت کریں گے۔